क्या हो जाता है? केवल शांति और प्रेम और आनंद का रूप हो जाता है। इसलिए ब्रह्मपद दूसरी यात्रा है और उसके बाद फिर आता है गोविंद पद। बोले कि अब क्या बच गया भाई, अब भी कुछ बचा है गोविंद पद। बोले कि गोविंद पद क्या है? बोले कि एक तो ब्रह्म और ब्रह्मांड और पूरे अस्तित्व के प्रति प्रेम से भर जाता है, एक आनंद रहने लगता है। और फिर कहते हैं कि तीसरा पद है गोविंद पद। और गोविंद पद क्या है? महारास है, उत्सव है। और उसके जीवन में सदा महारास और महाउत्सव चलता रहता है। इसलिए जो उस गोविंद पद पे आसीन हो जाता है, उस गोविंद पद पे जो पहुंच जाता है, तो उसके भीतर केवल केवल उत्सव झड़कता है, केवल महारास में रहता है, केवल वो उस नृत्य में रहता है जिसको आप सिंह कहते हैं, वो उस मधुर बांसुरी में रहता है जिसको कृष्ण की आप बांसुरी कहते हैं। और इस्लाम में अगर जिक्र करूं तो मैं कहूंगा कि बांगे आसमानी जिसको कहते हैं। इसलिए सब तो मेरा जाए बात अनुभव की है। और जैसे ही गोविंद पद पे आप आसीन होते हैं तो आपके भीतर केवल उत्सव बसता है। इसलिए मैं यहां जरूर इशारा करता हूं, देखिए पूरी प्रकृति तो उत्सव में है। देखो जीव जंतुओं को चहचा रही है, चारों तरफ पक्षी अपने आप में मस्त हैं। अब देखें तो तीन लोग मैं कहता हूं धरा पे, एक पशुओं का जगत है, पक्षियों का जगत है, एक फिर बुद्धों का जगत है। पशु जैसे वैसे हैं और बुद्ध वो हैं जिनको होना था वो हो गए। इस बीच ले लेके कहते हैं कि एक मनुष्य का लोक है जहां दुख और संताप और पीड़ा है। लेकिन जो उस गोविंद पद पे जो आसीन हो गया तो वो संसार से कहते हैं कि संसार में रहता है, संसार में दिखता है, लेकिन संसार से ऊपर उठ जाता है। वो पूर्ण संसार में रहते हुए उस परमात्मा में रहता है। और जो संसार और परमात्मा का जहां भेद खत्म हो जाता है वही पूर्ण सन्यासी हो जाता है। इसलिए गृहस्थ का इससे कोई संबंध ना है, घर छोड़ के जाने का इससे कोई संबंध ना है। केवल उस भेद को जान लेना, केवल उस ज्ञान को जान लेना, केवल उस अनुभव में पहुंच जाना। और फिर जीवन केवल उत्सव में रहता है। इसलिए बुद्धों का जीवन उत्सव में ही है। बुद्ध को कोई दुखी कर पाएगा? कृष्ण को कोई दुखी कर सकता है? राम को कोई हिला सकता है? इसलिए जो आप देख रहे हैं यहां इन बुद्धों के चित्तन ये ज्ञानपूर्ण हो गए हैं। और जब उत्सव और महारास और प्रेम और शांति और आनंद जब झलकता है तो क्या देंगे ये दुनिया को? वही व्यक्ति जो शांति से परिपूर्ण भर जाता है, जो आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, जो मैत्री से भर जाता है और जो आनंद से भर जाता है, जो शांति से भर जाता है, उसके भीतर से अपने आप से शांति और प्रेम और आनंद और मैत्री बहती रहती है। और उसी का प्रतीक है ये जो बुद्ध पुरुष। और इशारा है पृथ्वी की ओर। किसको भरेंगे ये प्रेम से, किसको देंगे शांति? केवल ह्यूमैनिटी और मानवता के लिए एक संदेश बन जाते हैं। और वो संदेश जब बनता है तो उनका जीवन केवल क्या बचता है? चौथा पद ध्यान पे, क्या बचता है उनका? चरैवेति 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 चरैवेति, चलते चलो बढ़ते चलो। और उनके भीतर केवल चरैवेति पद बच जाता है। और चरैवेति कौन सा पद है? जो उत्सव महाराज का पद है। कभी भी अगर गुरु या कोई भी सदगुरु या कोई आचार्य या कोई मित्रवर जो भी आपके बीच यहां जिस रूप में भी आप उसको स्वीकार करें, अगर उसके भीतर कभी भी अगर किसी तरह की कोई अगर झलक भी अगर मिलती है कभी, तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। इसलिए यहां ना ये कहेंगे कि आप गुरु और सदगुरु उसको ही स्वीकार करें, ना ये कहेंगे कि आप आचार्य और आचार्य को ही स्वीकार करें। मैं कहूंगा कि आप मित्र और मैत्री को तो स्वीकार करें। छोड़ें आप आचार्य और गुरु को और सदगुरु को, इसकी कोई चिंता नहीं है। और अब दूसरी बात और कहने जा रहा हूं, ध्यान देना। छोड़े पदों को भी ध्यान दें। पद तो मैंने गिनवा दिए, यात्रा भी मैंने गिनवा दी। छोड़े इस यात्रा को भी और छोड़े इन पदों को भी। केवल लास्ट का पद बचता है।
ओम मणि पद में हूँ, 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 ओम आनंदम। ओम पद केवल ओम पद बच जाता है, और जो उससे जुड़ जाता है, जो उस ओंकार से जुड़ जाता है, समझो कि सब कुछ मिट गया। अतीत अतीत के जो भी कष्ट हैं, अतीत अतीत जन्मों की जो भी स्मृतियों में कष्ट हैं, उन सब कष्टों का निवारण केवल उससे जुड़ जाने से हो जाता है, केवल उसके स्मरण में, उसके स्मरण में रहने से हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो उस ओम पद पे आसीन हो जाता है, तो कहते हैं कि एक सदे सब सद जाता है। इसलिए बहुत सारी चीजों को साधने की जरूरत ना है कि आप परम पद को साधें, कि ब्रह्म पद को साधें, कि आप गोविंद पद को साधेंगी। लेकिन एक पद के लिए मैं जरूर कहूंगा कि जैसे ही आप एक सदे सब सद जाता है, तो एक पद केवल बच जाता है, और वो पद बचता है चरैवेति 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 चरैवेति। चलते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। और मैं देखना चाहता हूं उसी हिस्से को जो कभी बुद्ध ने ये मंत्र दिया था कि केवल एक गति बचती है, और ये बुद्ध का ही मंत्र है कि चरैवेति चरैवेति चरैवेति।